क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में महसूस किया है कि जब सब कुछ बिगड़ने लगता है, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, जब मन के अंदर डर और निराशा घर कर लेती है, तब भी कहीं ना कहीं से आपके भीतर जीने की ताकत बनी रहती है? ये ताकत अचानक नहीं आती, ये किसी संयोग की वजह से नहीं आती। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में यदि कोई देवता आज भी भक्तों के सबसे अधिक निकट है तो वे है हनुमान जी। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इच्छा मृत्यु का अर्थ है। जब तक वे स्वयं चाहें तब तक इस धरती पर रह सकते हैं। कलयुग ऐसा युग है जहां मनुष्य बाहर से मुस्कुराता है और भीतर से टूटता चला जाता है। यह विश्वास जल्दी टूटता है, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और इंसान स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है। इसी कारण हनुमान जी को कलयुग का रक्षक कहा गया है। परंतु एक प्रश्न मन में आता है, यदि हनुमान जी आज भी विद्यमान हैं, तो हर मनुष्य की परेशानी तुरंत क्यों नहीं मिट जाती? हर प्रार्थना का उत्तर उसी क्षण क्यों नहीं मिलता? इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। हनुमान जी प्रत्येक भक्त की सहायता करते हैं, परंतु उनकी सहायता करने की विधि हमारी सोच से भिन्न होती है। हनुमान जी ये नहीं देखते कि आपके पास कितना धन है, वे ये नहीं देखते कि आप कितने शिक्षित हैं, वे ये भी नहीं देखते कि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं या नहीं। हनुमान जी केवल एक ही बात देखते हैं, आपका भाव। यदि आपके हृदय में छल नहीं है, यदि आप गलतियों के बावजूद सही बनने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप गिरने के बाद पुनः उठने का साहस रखते हैं, तो हनुमान जी सदैव आपके साथ रहते हैं। अब आता है इस कथा का सबसे बड़ा सत्य। हम अक्सर भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी समस्या समाप्त हो जाए, दुख दूर हो जाए, कष्ट मिट जाए। परंतु हनुमान जी समस्या को तुरंत समाप्त नहीं करते, वे कुछ और करते हैं। हनुमान जी आपको समस्या से बड़ा बना देते हैं। जब जीवन में दुख आता है, जब बार बार असफलता मिलती है, जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, तब हनुमान जी आपके भीतर ऐसी शक्ति जागृत करते हैं जिसका आपको स्वयं भी ज्ञान नहीं होता। इसी कारण कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत प्रार्थना करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी रहती है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो आप पहले जैसे नहीं रहते। आप अधिक धैर्यवान हो जाते हैं, आप अधिक सहनशील हो जाते हैं, आप टूटते नहीं, आप मजबूत बनते हैं। यही हनुमान जी की कृपा है। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, संकट कटै मिटै सब पीरा। अधिकांश लोग इसका अर्थ समझते हैं कि संकट स्वयं समाप्त हो जाएगा, परंतु इसका वास्तविक अर्थ यह है, संकट आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, पीड़ा आपको तोड़ नहीं पाएगी। कष्ट आएगा पर आप भयभीत नहीं होंगे, दुख आएगा पर आप हार नहीं मानेंगे। हनुमान जी अपने भक्त को कभी कमजोर नहीं रहने देते। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों के जीवन में अधिक संघर्ष होता है, वही लोग आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, क्योंकि हनुमान जी उन्हें भीतर से तैयार कर रहे होते हैं। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे मन से ये कहिए, हे हनुमान, मुझे मेरी समस्याओं से भागना मत सिखाइए, मुझे उनका सामना करने की शक्ति प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय है। यदि आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो उसे दंड मत समझिए, उसे हनुमान जी की कृपा समझिए। आपको मजबूत बनाया जा रहा है, आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। याद रखिए, जिसके साथ हनुमान जी होते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बात और समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं तो हनुमान जी को मानता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? लेकिन सच यह है कि हर किसी को संघर्ष नहीं दिया जाता।
हनुमान जी उन्हीं को संघर्ष देते हैं जिनके भीतर सहने की क्षमता होती है, जिन्हें आगे चलकर किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करना होता है। जिस लोहे को तलवार बनना होता है, उसे आग से गुजरना ही पड़ता है। उसी प्रकार जिस भक्त को मजबूत बनाना होता है, जिसे दूसरों के लिए सहारा बनना होता है, उसे जीवन में कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। हनुमान जी यह नहीं चाहते कि उनका भक्त केवल सुख में उन्हें याद करे। वे चाहते हैं कि उनका भक्त दुख में भी डटा रहे, हार मानने से पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। इसलिए जब अगली बार आपके जीवन में कोई परेशानी आए, तो यह मत पूछिए मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह सोचिए मुझे क्या सिखाया जा रहा है। हर दुख के पीछे कोई न कोई शक्ति छुपा कर रखते हैं, और जब समय आता है तो वही शक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। बस विश्वास बनाए रखिए, धैर्य मत छोड़िए और कर्म करते रहिए। हनुमान जी अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। उसी प्रकार जिस भक्त को मजबूत बनाना होता है, जिसे दूसरों के लिए सहारा बनना होता है, उसे जीवन में कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। हनुमान जी यह नहीं चाहते कि उनका भक्त केवल सुख में उन्हें याद करे। वे चाहते हैं कि उनका भक्त दुख में भी डटा रहे, हार मानने से पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। इसलिए जब अगली बार आपके जीवन में कोई परेशानी आए, तो यह मत पूछिए मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह सोचिए मुझे क्या सिखाया जा रहा है। हर दुख के पीछे कोई न कोई शक्ति छुपा कर रखते हैं। अगर इस वीडियो को सुनते हुए आपके मन को थोड़ा भी सुकून मिला हो, तो समझ लीजिए हनुमान जी की कृपा आप तक पहुंच गई है। इस आस्था को ऐसे ही बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय बजरंगबली।